गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसमें था सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना और फिर उसके बाद उसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन की बात थी। आज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको एक बार ट्राई करेंगे, उसको एक बार सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने जिस तरह से प्रीवियस वीडियो को एंजॉय किया इस वीडियो को भी आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा था अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा था ना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, छोटे से बड़े, मतलब कि स्मॉलर से लेकर फिर ग्रेटर की ओर जाना है, बढ़ते क्रम में जाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करते हैं, कल भी बताया था कि जो निगेटिव साइन होता है वो नीचे न रखिए आप। तो इससे आप पहले इसको चेंज कर लीजिए। इसका क्या बन जाएगा, -4/9। अच्छा चलिए मैं इसमें लिखने के बजाय इसी में ना चेंज कर दूं, आप बाकी समझ ही जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये निगेटिव साइन कहां चला गया, ऊपर, और इसका भी ये निगेटिव साइन कहां चला गया, ऊपर। बाकी निगेटिव साइन सब ऊपर है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए बताया था आपको, पहले का भी काफी कुछ याद होगा। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सेम कर लेते हैं, मतलब कि उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। और 9, 12, 18, 3 का एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। उसका एलसीएम कितना आएगा, 36। फिर इसको सॉल्व करना आपको पता है था, 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16, और वो भी किसका, माइनस का। फिर कॉमन लगाया, 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, तो -15, 18 2 जा 36, 2 7 जा 14, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 12 2 जा 24। इतना आगे होगा सबको समझ में। बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, एंड तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। अब आपका जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हुआ, अब आपको डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है, -24। अगर ये सब पॉजिटिव में होती तो ये फिर लार्जेस्ट होती, बट यहाँ पर निगेटिव में है तो फिर जो -24 है वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नंबर आएगा, -24 का। बट हमको आंसर जो है, जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्म में लिखना है। तो -24 के ऊपर जो रेशनल नंबर लिखी हुई है उसको लिख देंगे। तो -2/3, फिर -24 के बाद -16 जो है वो छोटी है, तो -16 का -4/9। और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है तो 4/-9, क्योंकि हमने माइनस को चेंज किया था। आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कौन छोटी है, -15, तो क्या लिख दिया जाएगा, -5/12, और फिर -14 जो सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी इन चारों में। और फिर इसका क्या आ जाएगा, -7/18। यहां पर अभी और किसी में चेंज किया था ना, किसमें चेंज किया था, इसमें, हाँ, -18 पे शायद चेंज किया था, हाँ सही, ठीक। तो ये किसमें हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर इसको शो करना तो आप ऐसे ही शो कर सकते हैं, सबसे छोटी ये, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी। आगे समझ में। फिर इसके बाद बात करते हैं, अब डिसेंडिंग ऑर्डर के एक क्वेश्चन की उसकी बात कर लेते हैं। 8 नंबर हो गया। फिर इसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन दिया गया है, उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 9 पे जैसे मान लिया 4th ले लिया, सपोज है 4th, सेकेंड ले लीजिए। अच्छा, तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, -3/10, 7/-15, फिर -11/20, फिर -17/-30। ये दिया गया है आपको क्वेश्चन। इसमें क्या करें, फिर से वही चीज करना है, आप साइन नीचे न करने की बजाय ऊपर कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। साइन कैसे नीचे ऊपर हो जाता है उसको भी देख लीजिए। जैसे 7/-50 लिखा था ना, तो माइनस साइन जैसे लिखा है इसलिए, तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई। अगर -1 काटेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ये माइनस साइन को हटाने के लिए इस तरह से करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर -7 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। ऐसे चेंज करते हैं।
बट आपको इतना डीपली नहीं जाना, आपको एक नॉलेज के तौर पर मैंने बता दिया, आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको यहां से पूरी प्रोसेस तो पूछ नहीं रही। ठीक, इतना हो गया। फिर आप वही चीज एलसीएम ले लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो बिना एलसीएम के डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकता। इसका एलसीएम आई सपोज दैट 60 आ रहा है, आप लोग निकाल लीजिएगा, क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, एलसीएम निकालना छोटे छोटे नंबर का आता होगा। 10 6 जा 60, 6 3 जा 80, मैं स्पीड से करता हूँ कैलकुलेशन। 54 जा 64, 7 जा 20, माइनस 28, 23 जा 11 3 जा 33, यहाँ पर 33 आ जाएगा और फिर 32 जा 60, 17 2 जा 34 माइनस 34। ठीक, इतना आगे समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे क्या। 10 6 जा 60, 6 3 जा 80, माइनस 80, 15 4 जा 60, 4 7 जा 28, माइनस 28, 23 जा 63, 11 जा माइनस 33 एंड 32 जा 60, 2 17 जा 34। और सब निगेटिव में है तो सब किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। इसमें चेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगी वो सबसे पहले आएगी। इन चारों में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, माइनस 18 है। क्यों, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है नंबर, बट इसमें सब में निगेटिव साइन लगा है, तो जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है बट निगेटिव साइन है, इस वजह से क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर जस्ट कौन सा फ्रैक्शन लिखा है, ये वाला फ्रैक्शन लिखा, तो आ जाएगा -3/10। फिर इसमें तो सब डिसेंडिंग ऑर्डर से ही लिखा हुआ है, देखिएगा। अगर आप निगेटिव साइन ना लेते तो छोटी उससे बड़ी और सबसे बड़ी, बट निगेटिव साइन लग गया, सब उल्टा हो गया, तो जो सबसे छोटी थी वो सबसे बड़ी बन गई, फिर उससे बड़ी और उससे छोटी और उससे छोटी होती चली गई। क्यों, क्योंकि सब में क्या लग गया, माइनस साइन लग गया। इसका तो वही सेम आंसर हो जाएगा, -7/15, फिर -11/20 और फिर -17/30। ये इसका क्या हो गया आंसर, आ गया समझ में। आइए अब बात कर लेते हैं नंबर लाइन के बारे में। ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर थी। नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं। नंबर लाइन के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आप नेक्स्ट डे से सॉल्व करिएगा। बस आज आप नंबर लाइन समझ लीजिए, क्या होती है नंबर लाइन और इसका क्या क्या यूज होता है, क्या क्या रोल होता है, उसको समझ लीजिए कैसे दिखती है। आपको बाकी नॉलेज तो है ही, बस इसके बारे में रिवाइज कर लीजिए। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिंपल सी लाइन होती है, इसमें एक पॉइंट माना जाता है, इसको सपोज दैट इसका नेम दे दिया O और ये क्या हो जाता है 0। ठीक, ये पॉइंट O है, आप कंफ्यूज ना हो जाएगी कि दो बार क्या लिखा है, तो इसको हम लोग सपोज दैट कोई भी पॉइंट मान लेते, मान लिया P मान लिया। ठीक, तो जो P है अगर हम राइट साइड जाते जाएंगे, राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होती है नेगेटिव इंटीजर्स होती है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर कहां तक जाएगी, पॉजिटिव वाले इंफिनाइट तक, इंफिनाइट का मतलब कहीं तक ही जा सकती है, और ये नेगेटिव इंफिनाइट तक चली जाएगी। अब यहां से भी आप समझ सकते हैं, जैसे किसी को असेंडिंग ऑर्डर देना समझ में आया हो कि -80 और फिर वो जो क्वेश्चन था अगर उसको मैं दोबारा नोट डाउन करूं तो अगर सिंपल सी नंबर ले ली जाए, वही नंबर ले ली जाए -3 -7 और फिर -2, कोई भी नंबर ले लीजिए, बुक से रिलेटेड ना लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और फिर 5 और फिर 10। ठीक, सपोज दैट ये वाली नंबर ले ली। अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आपका नंबर लाइन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जब पॉजिटिव इंटीजर जाएगी तो स्टार्टिंग यहाँ पर किससे होगी, 1 से होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5 एंड देन अप टू इंफिनिट। सेम यही प्रोसेस इधर लेफ्ट साइड में होगी, बट क्या होगा 1 के बजाय -1, -2, -3, -4 एंड -5 अप टू इंफिनिट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इन चारों में अगर पता करना है कि कौन सबसे छोटा है, तो देखिएगा हम लोग ये जानते थे कि इधर जा रहे हैं तो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे, और पीछे आएंगे तो क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो घटते जाएंगे, अगर हम देखें कि कितना घट जाए
तो सबसे पहले आता है -2 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, और फिर -7 की बजाय इसमें इतनी स्पेस नहीं, तो इसको 5 कर लीजिए और इसको 6 कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं, -2, -3 और -5। तो आप खुद देखिए, जब आप सबसे आधा घटेंगे तो कौन मिलेगा आपको? -5। मतलब कि स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई? -5 हो गई, फिर उससे बड़ी -3, उससे बड़ी फिर -2, फिर आगे जा रहे हैं आप, बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा एंड देन 6 आ जाएगा। आगे समझ में? ये नंबर लाइन है, ठीक। तो इसी तरह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे या उसमें आपको ये जानकारी हो जाएगी कि नंबर लाइन जो होती है उसमें कोई भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक। अभी आप केवल असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको मैसेज के थ्रू पहुंच जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करिएगा बस, ठीक।